ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला बिदर के यूथ लीडर मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने कर्नाटक राज्य और देश की मौजूदा स्थिति के संबंध में अपने आवाज पर प्रेस मीट की। इस अवसर पर उन्होंने कर्नाटक राज्य में कुछ महीनों से चल रहे विभिन्न विवादों और मौजूदा स्थिति के बारे में और अलंद के दरगाह में चल रहे विवाद के संबंध में, साथ ही देश में चल रही स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य और देश में इन दिनों सांप्रदायिकता की राजनीति चल रही है। राज्य का नेतृत्व करने वाली सरकार और विभिन्न इलाकों के नेताओं पर राज्य की इस स्थिति पर खामोश रहने पर सवाल उठाए। मिर्जा सफीउल्लाह बेग ने कांग्रेस पार्टी और बिदर के विधायक रहीम खान के अलावा दूसरे मुस्लिम नेताओं को विधानसभा में इन विषयों पर बोलने को कहा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद हमारे सूबे की सूरत हाल और हमारे सूबे की क़यादत और हमारे हिंदुस्तान की नेशनल लेवल की क़यादत, इस मसले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं मुख्तसर अंदाज में एक बात कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे सूबे के अंदर जो हालात हुए हैं, वो हालात ये हैं, कई मसले हैं, वही बोलने के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। इसका मकसद यही है। और आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सीधा सीधा आपका टारगेट मतलब बोलने का ये है कि तो कांग्रेस के ऊपर आपका ब्लेम नहीं, तो कांग्रेस सुनिए, जिस टाइम पे अगर हम कांग्रेस को ब्लेम करते तो मैं आपको ये नहीं बोलता था कि खाली कांग्रेस करी। लास्ट टाइम पे कांग्रेस और जेडीएस गवर्नमेंट दोनों थे, उन्होंने माइनॉरिटी बजट को कम कर दिए। दोनों शरीक हैं। एवरीथिंग कर्नाटका स्टेट के अंदर जो सेकुलर पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट लेके जीत के जाती है, तो फिर आज बताओ आप, 4 तारीख को बजट शुरू होने वाला है, बजट सेशन 3000 करोड़ से 500 करोड़ कर दिए। आप बताइए कि 7 एमएलए में कोई एमएलए रिप्रेजेंटेशन करा है सीएम के पास में कि हमारा बजट कम कर दिया माइनॉरिटीज के, और कम्युनिटीज के बजट भी कम कर दिए, फिर उसको रेगुलर कर दिए। माइनॉरिटीज में बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों ना इंसाफी हो रही? भाई मेरा सवाल यह है। बोलना चाहिए, रहीम खान साहब को बोलना चाहिए, जमीर अहमद खान साहब को बोलना चाहिए, तनवीर शेठ को बोलना चाहिए, यन्ने हरीस को बोलना चाहिए, यूटी खादर को बोलना चाहिए, कनीज फातिमा को बोलना चाहिए, असेंबली के अंदर बोलना चाहिए इनको कि भाई इस टाइम के ऊपर हमारा माइनॉरिटीज का फंड 3000 करोड़ रुपए था, आज 500 करोड़ रुपए क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? आप नहीं बोलते हैं। आप खाली मुसलमानों के वोट मांगने के लिए आएंगे। हिजाब का मसला खामोश पड़ गए, तो हिजाब वालों का वोट लेने के लिए तुमको पता है, हिजाब वालों के मसाइल नहीं पता है। जैसा कि अभी असेंबली के अंदर एक सेशन में हमारे मुस्लिम कायद बेंगलुरु के जनाब जमीर अहमद खान साहब कुछ हिजाब के ऊपर बोलना चाहते थे, जिनको पार्टी के सदर, कर्नाटका स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार साहब ने रोक दिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुमको फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि तुम हिजाब लगा सकते हैं, अपने अपने राइट्स है, राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तुमको हिजाब के मसले में बोलने आता है तो फिर तुम एक मुस्लिम लीडर को असेंबली के अंदर खामोश कर देते हैं। क्या तुम हिजाब के ताल्लुक से बोलने नहीं दिया सकते? खैर ठीक है, अगर खामोश भी करवाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बोलना था ना।